नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है किसी भी जातक या व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध का अनिष्ट प्रभाव, अर्थात उसकी कुंडली में यदि बुध ग्रह का अनिष्ट प्रभाव हो रहा हो, कमजोर पड़ रहा हो, तो जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसी को जाने और हम समझेंगे। सर्वप्रथम ये बता दें कि जिस भी जातक की जन्म कुंडली में बुध यदि अनिष्ट फल दे रहे हो तो वो व्यक्ति आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती है। नौकरी ढूंढने में उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। विवाह भी बहुत विलंब से होते हैं। अमूमन 34-38 साल तक उन्हें इस प्रकार से परेशानी झेलनी पड़ती है। कुछ भी उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो यदि वो जांच कर पता लगा लें कि बुध अनिष्ट हो रहे हैं, उन्हीं का प्रभाव है, तो आप इस प्रकार के उपाय जो मैं दो तरह के आपको बताता हूं, एक उपाय होते हैं आध्यात्मिक आधार पर और दूसरे टोटके। तो आध्यात्मिक आधार पर जो हम आपको बताएंगे वो है कि गणेश जी की आराधना करें, पूजा पाठ करें, और गणेश जी का संकट नाशक स्तोत्र हैं, संकट नाशनम स्तोत्रम, ये नारद मुनि जी का लिखा हुआ है और उनका ऊपर का जो हेडलाइन जो मैं बता रहा हूँ, परन्मय शीर्षा देवम गौरी पुत्र विनायकम भक्तावासम स्मृति नित्य कामार सिद्धे। तो इस प्रकार से ये स्तोत्रम है और इनका आप पाठ करें, विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही बेहतर है। और ऐसे न कि जिनका अनिष्ट बुध ही हो तो करें, किसी भी विद्यार्थी जीवन में जो परेशानियां होती है रोजगार की, तो वो भी दूर हो जाते हैं इससे। बड़े शक्तिशाली मंत्र हैं, आप जरूर इसका पाठ किया करें। ज़्यादा देर नहीं, 2-3 मिनट लगेंगे, आराम से आप पढ़ लीजिएगा। हर दिन हर रोज आप नित्य कार्य अपना कार्य करते हैं, रोजमर्रा की स्नान करना, पूजा पाठ करना, उसमें इस पे ऐड कर दीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। और यदि जो इस प्रकार के नहीं कर सकते, मैं टुटके मजबूरी बस बताता हूं कि जिनसे ना हो सके, आध्यात्मिक बहुत ही बेहतर उपाय होता है। तो आप इस ओर, टुटके की ओर जा सकते हैं। एक तांबे का सिक्का लें या कोई भी पैसा जो पुराना होता है, 1-2 पैसा तांबे का बना हुआ पहले जो था, 1-2 पैसे होते हैं, तो उसमें छेद करके आप नदी में डाल दें, बहते हुए नदी में, स्थिर पानी में न डालें। और दूसरा, आप अपने दांत को फिटकिरी से साफ करें, अर्थात आप जो भी मंजन या टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो फिटकिरी को महीन से पीस करके उसमें थोड़ा सा डाल करके और उसको धोया करें, आसान सा है। और तीसरा ये है, एक वनस्पति आते हैं विधारा करके, विधारा सुना होगा सर, और दूसरे तरह से कोई उसे वरधारा कहते हैं। तो ये वनस्पति का एक छोटा सा टुकड़ा ले करके इसको ताबीज में डाल करके आप अपने गले में पहन लीजिए, तो आपको इस समस्या से राहत मिलेगी।
तो मैं बता रहा हूं कि जन्म कुंडली में, ये तो मैंने सारे बता दिए, इस तरफ का कार्यक्रम बचा हुआ रह गया, तो मैं बता देता हूं कि बुध और केतु यदि लग्न में हो तो बुध बुरा नहीं होता, यानी कि इस कुंडली में अनिष्ट फल का प्रभाव नहीं होता। यदि तीसरे भाव में बुध हो तो ज्यादा अनिष्टकर होता है। तो समझ लीजिए कि आप पर जो भी प्रभाव इस प्रकार के जो मैंने बताए पड़ रहा है तो बुध के कारण हो रहा। यहाँ यदि केतु हो या चंद्रमा हो या शुक्र हो तो आपके रिश्तेदार में जो भी मामा मामी ताया ताई हैं उन पर उनका बुरा प्रभाव पड़ता है, अर्थात बीमार रहते हैं, लंबी बीमारी से ग्रसित रहते हैं। तो ये आपके जन्म कुंडली में बुध अनिष्ट का प्रभाव है। यदि सप्तम भाव में बुध हो तो आपको आपकी बहन बुआ को परेशानी होगी, बीमारी को लेकर, किसी और भी चिंता लेकर के। तो इस प्रकार की स्थितियां यदि जन्म कुंडली में बनती है तो समझ लीजिए कि बुध आपकी जन्म कुंडली में अनिष्ट प्रभाव दे रहे हैं। तो मैंने सारे उपाय भी बता दिए, स्थितियां भी बता दी। आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।